हेलो एवरीवन, लेमैन ट्रेडिंग जोन में आपका स्वागत है। तो आज निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। 15,431 का हाई बनाने के बाद में निफ्टी पिछले 8-9 दिनों से निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये इंटरनेशनल सेलिंग प्रेशर है या फिर कुछ और टेक्निकल रीजंस हैं? क्या हम एडवांस में ऐसा मूव प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिससे हम अपने ट्रेड अकॉर्डिंगली ले सकें और लॉस होने से हम बचा सकें? तो या फिर दूसरा सवाल ये है कि अब निफ्टी जैसे डाउन ट्रेंड में है तो इसको कहाँ पर जाकर सपोर्ट मिल सकता है, कहाँ से ये रिवर्स हो सकता है? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो ये है निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर विद प्योर प्राइस एक्शन। तो 16 फरवरी को निफ्टी ने हाई बनाया था 15,431 का, और हाई बनाने के बाद में ये यहाँ से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी के अंदर ये कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या ऐसा तरीका है कि हम इसको एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकें और लॉस से हम बच सकें? ऐसा कोई तरीका है? तो इसका जवाब आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको। तो देखिए, दिस इज द सिंपल पैटर्न आई कैन सी इन निफ्टी in which it was moving. This is the trend line. This is the simple trend line which I have drawn over here. Nifty was respecting, and from bottom side this is the simple trend line which I can see over here, this one. So guys, निफ्टी इस चैनल पैटर्न के अंदर मूव कर रहा था। यू कैन सी मल्टीपल टाइम निफ्टी हैज़ बीन रिजेक्टेड from top side, you can see, and over here many time these arrow marks are showing that multiple time it has been rejected from upper trend line. Means every time nifty price comes to this trend line, it gets pushed down. So, and also from bottom side also it has been rejected 1 2 3 thrice. It has been rejected from the lower trend line. So this is the simple trend line channel kind of pattern जिसके अंदर निफ्टी जो है मूव कर रहा था। तो जब प्राइस इस बार यहाँ से इस वाले एरो से, इस वाले पॉइंट से, यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो पॉइंट है, तो इस बार भी यहाँ से रिजेक्ट, यहाँ से इसको बायर्स मिले, यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद में जब ये ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो आई वॉज कोशियस व्हेन प्राइस रीच्ड टू दिस ट्रेंड लाइन। आई बिकम कोशियस। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको यहाँ से इस ट्रेंड लाइन पे, जैसा कि पास्ट में हुआ है कि जब भी ये इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस पहुँचता है तो यहाँ से ये इसके अंदर सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। सो सेम आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस टाइम ऑल्सो। और सेकंड कन्फर्मेशन मुझे इस चीज़ से मिला कैंडल्स के साइज से। गाइज, एज यू कैन सी हियर, these candles you can see over here, these are very small dozy or spin top type of candles. You can see these are simply telling that buyers has been exhausted. Size of the candle is telling that buyers has been exhausted. So anytime selling can be, anytime selling pressure can come, so you should be cautious. So that's how you can predict, or you can be cautious in advance. आप इस तरीके से आप मार्केट को एक स्पेकुलेट कर सकते हैं
तो मैंने सेम किया। तो प्राइस ने 7-8 दिनों तक कंटिन्यूसली, यू कैन सी ड्यूरिंग दीज कैंडल्स, यू कैन सी दैट कंटिन्यूसली प्राइस ने जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करी, बट दे डिडंट सक्सीड। एंड ऑन 16 Feb आफ्टर मेकिंग हाई ऑफ 15,431, इसके अंदर यहाँ से इसमें गिरावट देखने को मिली। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा सरप्राइजिंग रिवर्सल या सरप्राइजिंग सेलिंग नहीं हुई है। प्राइस एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे आया, एक अपने रेजिस्टेंस पे आया और वहाँ से उसमें सिंपल सेलिंग देखने को मिली। सो इट वाज नॉट अ सरप्राइजिंग मूव फॉर मी। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये जो यहाँ पे प्राइस 3-4 दिनों तक रुका रहा, ये क्यों हुआ? इट इज़ नॉट अ बिग डील। See guys, from here, from this level, it was a resistance. Okay, price has been pushed down from this point, so this was a resistance for us. So what I did is I just draw this level, important level, from where the price has been reversed in the past. So I just draw this support, this price zone. Okay, so exactly जब प्राइस यहाँ पर आया, सो एग्जैक्टली जब प्राइस जो है इस प्राइस जोन पे आया, तो यहाँ पर इसको जब प्राइस इस लेवल पर आया तो इसको यहाँ पर कुछ बायर्स मिले और यहाँ पर इसने थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाई और इसने ऊपर जाने की कोशिश करी। सो गाइज, ये जो रेजिस्टेंस था, पहले जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये जो प्राइस जोन मैंने ड्रॉ करा है, ये जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी इसने सपोर्ट का काम किया। तो प्राइस जब तक इस सपोर्ट जोन के ऊपर था तब तक हम ये उम्मीद कर सकते थे कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, यहाँ पे इसको बायर्स मिल सकते हैं। बट अगर मेरा ये एजप्शन था कि अगर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, तो इसमें फर्दर सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि इसने 26 फरवरी वाले दिन इसने इस प्राइस जोन को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, और क्लोजिंग जो हुई थी इसकी इस प्राइस जोन से नीचे की तरफ हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये अब जो हमारा प्राइस इंपॉर्टेंट प्राइस जोन था, ये ब्रेक हो चुका है नीचे की तरफ। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि निफ्टी के अंदर फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, अब ये जो प्राइस जोन है, ये वाला जो प्राइस जोन हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और गाइज रिमेंबर, व्हेन द सपोर्ट टर्न इनटू रेजिस्टेंस, पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पर यू कैन सी ओवर हियर, पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर अब निफ्टी ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है मंडे में आज, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस जो है अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और यहाँ से ये फर्दर इसको डाउन की तरफ, डाउन साइड में पुश कर सकता है। तो अब बात आती है कि इसके अंदर नेक्स्ट हमें कहाँ पर इसके अंदर बायर्स मिल सकते हैं, कहाँ पर इसमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको पास्ट बताया कि पास्ट में ये निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन को, इस सिंपल ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, यहाँ पर आकर इसमें रिवर्सल देखने को मिलता है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि इस बार भी निफ्टी के अंदर यहाँ से इसमें इस ट्रेंड लाइन से इसमें फिर से बुलिशनेस देखने को मिलेगी। तो ये हमारा एजप्शन है। ओके गाइज, सो जस्ट यू ओपन द निफ्टी चार्ट एंड ड्रॉ दीज ट्रेंड लाइन। ओके, और जब तक हमें इसके अंदर बुलिशनेस देखने को नहीं मिलती है, तब तक हम इसमें शेयर्स में, किसी भी शेयर्स में बाय साइड में नहीं जाएंगे। तो आप निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं? निफ्टी में आप सेलिंग साइड में ही देखेंगे। आप बाइंग साइड में, मेरी एडवाइस ये है कि आपको बाई साइड में नहीं जाना चाहिए, आपको सेलिंग साइड में ही देखना चाहिए। आपको शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए निफ्टी के अंदर, जब तक कि हमें पोटेंशियल रिवर्सल नहीं मिलता। ओके, तो अब बात आती है कि ये कब माना जाएगा कि निफ्टी जो है रिवर्स हो चुका है या निफ्टी के अंदर रिवर्सल हो चुका है? तो जब तक, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, जब तक हमारा
ये जो लास्ट लोअर हाई है, ये वाला जो यू कैन सी 13,610 का जो लेवल है, जब तक ये लेवल हमारा ब्रेक नहीं होता है, हम ये मान के चलेंगे कि निफ्टी अप ट्रेंड में है। जब तक कि ये 13,610 का ये जो लास्ट लोअर हाई है, ये जो एरो आप देख रहे हैं, ये जो लेवल है, ये इसका लास्ट लोअर हाई है। जब तक ये इंटैक्ट है, ये ब्रेक नहीं होता, तब तक हम इसमें अप ट्रेंड मान के चलेंगे। तो दैट्स द एनालिसिस ऑफ निफ्टी। दैट्स हाउ एनालाइज निफ्टी और एनी अदर शेयर्स, प्योर प्राइस एक्शन। ओके, so you can also learn. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल एंड लाइक दिस चैनल। मैं डेली एक शेयर्स की टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, तो आप उससे सीख भी सकते हैं, और अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उससे में पोजीशन ले सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। सो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।